नमस्कार साथियों, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आओ साथियों करें दमदार तैयारी। ये टैग अपना चलता ही है और आप सब जानते ही है इसके बारे में, तो है ना। दमदार तैयारी के साथ में कर रहे हैं अपन के जितने भी सारे वीडियो है, सब वीडियो आनंददायक है, मज़ेदार है बिल्कुल। सारे साथी जितने भी कमेंट आ रहे हैं, आप जितने व्यूज़ आ रहे हैं, है ना, जितने आपके लाइक आ रहे हैं, बिल्कुल मैं भी गदगद हूँ आपसे। बिल्कुल पढ़ रहे हो आप, धमाधम पढ़ते जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो, शानदार तरीके से 2 बार रिपीट कर लो, 3 बार कर लो, नहीं होता है तो नोट्स बना लो, लेकिन बना लो, कर लो, कुछ भी जो करना है तैयारी करो दम लगा के। आज अपन हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला आपकी जो चल रही थी, बीच में मैंने काव्य शास्त्र के 2 टॉपिक ले लिए थे। आज फिर से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और बहुत जानदार है। यहाँ से एक अनेक सवाल बार बार में टपकता, बार बार में, बार बार में, बार बार में, चाहे कोई सी परीक्षा क्यों न हो भारत की, चाहे राजस्थान की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे झारखंड की हो, कहीं की भी हो परीक्षा, लेकिन यहाँ से सवाल आता ही है। आपका जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग की पहले की जो पत्रिका है, यानी हिंदी की जो आपकी जो चर्चित पत्रिका रही है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो यहीं से आपका सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पत्रिकाओं में से। तो पत्रिकाओं में से सवाल पूछेगा तो अपन को 2 तरह की पत्रिकाएं पूछता है। एक तो भारतेंदु युग से पहले की पत्रिका पूछता है कि भारतेंदु युग से पहले पत्रिका कौन कौन सी रही है, और एक अपन को पूछता है वो भारतेंदु युग की पत्रिका के भारतेंदु युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं आई, उनके संपादक कौन रहे, इसके बारे में अपन को मुख्य रूप से चर्चा करनी है। तो ये सारी बातें अपन आज की क्लास में करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक क्लास में सरस्वती पत्रिका के बारे में, द्विवेदी युग की पत्रिका थी वो सरस्वती, उसका संपादक बताया, संपादक मंडल बताया, सारा पूरी सरस्वती पत्रिका का वर्णन करके रख दिया था। सरस्वती पत्रिका का जो आपका संपादक मंडल है उसको आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, सवाल बहुत शानदार आता है वहाँ से भी, द्विवेदी युग की पत्रिकाओं में से। और आपका भारतेंदु युग से पहले की भारतेंदु युग की पत्रिका आज कंप्लीट है बिल्कुल पूरी, जहाँ से सवाल आता है शानदार वाली। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन आते हैं यहीं पर, हिंदी की चर्चित पत्रिकाएं हैं और अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं भारतेंदु से पहले की चर्चित जो पत्रिका है उनको सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो साथियों, ये सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पर आता है, उदंत मार्तंड। ये देखिए उदंत मार्तंड, ये आपका ये समाचार पत्र है या पत्रिका है, आपके समझ में आ रही होगी कि पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, पत्र भी हो सकता है, पत्रिका भी हो सकती है, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको क्लियर कर दिया है कि ये देखो यहाँ से सवाल, खासा सवाल बनता है ये गजब का। हिंदी की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका ये, तो देखो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से सबसे पहला सवाल पूछेगा कि ये हिंदी की किस प्रकार की पत्रिका थी, उदंत मार्तंड, यह है ना। तो आपको पूछेगा साप्ताहिक, पाक्षिक, और साप्ताहिक, पाक्षिक, है ना, और आपको पूछ सकता है मासिक, इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है। तो हिंदी की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी, ये सप्ताह में 1 बार आती थी, कौन सी, उदंत मार्तंड। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, ये पत्रिका कब आई थी, तो आप देखेंगे 30 मई और 1826, ज़्यादातर जो इसका समय मिलता है वो मई को तो कम देता है, लेकिन 1826 ये सन तो आपको वेरी मोस्ट आपको याद रखना है, उदंत मार्तंड का 1826। क्लियर है ना। तो देखिए आप 30 मई 1826 उदंत मार्तंड। क्लियर है। हिंदी की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है कौन सी, उदंत मार्तंड। साप्ताहिक है, अब कब आती थी ये, आपके 7 दिनों में, तो प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को आती थी, मंगलवार के दिन आती थी, प्रत्येक मंगलवार को आती थी कौन सी पत्रिका, उदंत मार्तंड। क्लियर है। तो प्रत्येक मंगलवार को आती थी, 7 दिन में 1 बार, इसलिए साप्ताहिक है। और कहाँ से, तो कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से आती थी, कलकत्ता से। कहाँ से आती है, कलकत्ता से है। संपादित कहाँ से, कलकत्ता से है, और कलकत्ता में एक स्थान है कोलू टोला, है ना, कोलू टोला, यहाँ से ये पत्रिका। तो स्थान तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना तो पूछ ही लेगा कि उदंत मार्तंड कहाँ से आती थी ये पत्रिका, तो कलकत्ता से आती थी। किस प्रकार की साप्ताहिक, किस दिन आती थी, मंगलवार को आती थी। हिंदी की प्रथम साप्ताहिक तो उदंत मार्तंड है। क्लियर है। और संपादक कौन थे इसके, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास, जुगल किशोर।
कौन है? जुगल किशोर शुक्ल है ये, तो जुगल किशोर शुक्ल आपके इसके संपादक है। तो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई उदंत मार्तंड के बारे में। 30 मई 1826 याद रखेंगे। हिंदी की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक है ना, दैनिक भी पढ़ेंगे अपन, एक साप्ताहिक है ये, तो ये प्रथम साप्ताहिक है। सप्ताह में एक दिन मंगलवार को है। कलकत्ता के कौन सा? कोलुटोला। कौन सा स्थान है? कोलुटोला, यहाँ से आती थी। और संपादक कौन है? जुगल किशोर है। क्लियर है? चले अपन 1826, ये ध्यान रखेंगे, सन आपका इसका पूछा जाता है 30 मई 1826। अगला देखेंगे अपन, तो देखिए ध्यान से, बंगदूत। और ये बंगदूत देखेंगे, ये बंगदूत जो पत्रिका है आपकी वो 1829, 1826, 1829, 26 में तो आपकी कौन सी है? उदंत मार्तंडर। 1829 की यदि मैं चर्चा करूं आपसे, तो ये भी बंगदूत भी कहाँ से आता है? कलकत्ता से आता है। और कलकत्ता से आता है, और इसका जो संपादक है वो संपादन किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने किया है। और ये पत्रिका भी किस प्रकार का पत्र है? बंगदूत भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका है। क्लियर है? तो सप्ताह में एक बार आती थी ये भी बंगदूत। तो आपको इसमें खास बात क्या है? 3 चीज तो कम से कम याद रखनी है। बंगदूत में 1829 सन इसका याद रखना है, कलकत्ता याद रखना है, राजा राम मोहन राय, है ना। साप्ताहिक इसके बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रख लेंगे। तो भारतेंदु से पहले की जो पत्रिका है ना, यानी अधिकतर साप्ताहिक है, बस इतना सा ध्यान रख लेंगे अपन, इसलिए कम पूछता है, लेकिन अपन को ध्यान रखें भारतेंदु युग से पहले की पत्रिकाएं पूछे तो अधिकतर साप्ताहिक है, 99%, बस इतना ध्यान रख लेंगे। तो देखो उदंत मार्तंड भी साप्ताहिक था, बंगदूत भी साप्ताहिक है। राजा राम मोहन राय ने इसका संपादन किया है कलकत्ता से 1829। क्लियर है? अगला देखो पत्र प्रजामित्र। ये देखो प्रजामित्र, ये भी साप्ताहिक है। देखो मैंने कहा ना, मैंने कि साप्ताहिक ही आएगा, क्योंकि भारतेंदु से पूर्व की पत्रिका अपन पढ़ रहे हैं। और ये भी कहाँ से? कलकत्ता से। अब देखो कलकत्ता से कितनी है, यहाँ देख रहे हो आप, ये भी कलकत्ता से है ना, उदंत मार्तंड भी। और बंगदूत भी कहाँ से है? कहाँ से है? देखो कलकत्ता से है। और प्रजामित्र भी कहाँ से है? कलकत्ता से है। ठीक है ना। और ये राजा राम मोहन राय, इसके बारे में भी ध्यान रख लेंगे अपन, राष्ट्रीय प्रेस के जनक माने जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। प्रजामित्र साप्ताहिक है, कलकत्ता से आती है 1834। कब? 1834। और इसको निकालने वाले, संपादित करने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय आपके देखेंगे कितने हैं? 2 पत्र है, बंगदूत और प्रजामित्र। बंगदूत 29 है और प्रजामित्र 1834 है। दोनों कलकत्ता से है, दोनों के संपादक राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय प्रेस के जनक माने जाते हैं। दोनों ही साप्ताहिक है, याद हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। उदंत मार्तंड 30 मई 1826। क्लियर है? कहां से आता है? कलकत्ता से, कोलुटोला गांव से, है ना। समझ गए ना आप बात। और उसके संपादक कौन है? तो संपादक मैंने बताया जुगल किशोर। कौन बताया? जुगल किशोर। क्लियर है ना। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका है कौन सी? उदंत मार्तंड। क्लियर है। बंगदूत है 1829, कलकत्ता है, संपादक राजा राम मोहन राय है, साप्ताहिक है। प्रजामित्र है, साप्ताहिक है, कलकत्ता से आती है, राजा राम मोहन राय इसके संपादक है। क्लियर है? बिल्कुल एकदम शानदार है, बिल्कुल। अगला चलते हैं अपन। अगला देखेंगे अपन, सुधाकर नाम से एक पत्रिका है और ये भी साप्ताहिक है। मैंने कहा ना आपसे कि अधिकतर साप्ताहिक है, भारतेंदु युग से पहले की पत्रिका साप्ताहिक है। और देखिए अपन ने पढ़ लिया 1826, 1829 में बंगदूत, और 34 में अपन ने कौन से पढ़ लिया है? देखो 34 में कौन सी पढ़ लिया? ये देखो ध्यान रखेंगे, प्रजामित्र। अब 34 के बाद में देखो आप यहाँ पर 1850, और ये सुधाकर कहाँ से आते हैं? सुधाकर भाई साहब बनारस। कहाँ से आते हैं? बनारस से। और देखो इसके जो संपादक है तारा मोहन मिश्र। तारा मोहन मिश्र। क्या क्या है? सुधाकर साप्ताहिक है, 1850 है, कहाँ से? बनारस से। और तारा मोहन मिश्र। क्लियर है ना। चले बुद्धि प्रकाश, एक बुद्धि प्रकाश, ये देखो एक तरीके से आदमी का नाम जैसा लगता है। बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक पत्र है और 1852 में ये निकल रहा है। कहाँ से? आगरा से। अरे भाई साहब आगरा से आता है ये तो, है ना। आगरा से देखिए आपने अज्ञेय के जब पत्र पढ़ाए थे मैंने, तो अज्ञेय का सैनिक पत्रिका है, वो भी सैनिक कहाँ से आती थी? आगरा से आती थी। ठीक है ना। और ये देखो ये बुद्धि प्रकाश भी कहाँ से आता है? आगरा से आता है। 1852 है और मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक है। किसके? बुद्धि प्रकाश के। और सुधाकर के तारा मोहन मिश्र है।
ध्यान रखेंगे, अच्छी तरीके से एक एक रटनी पड़ेगी। सुधाकर साप्ताहिक है 1850 बनारस, और तारा मोहन मिश्र बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक है, यानी ज़्यादातर ये साप्ताहिक है, ठीक है ना। 1852 आगरा से आता है बुद्धि प्रकाश, और मुंशी सदा सुखलाल है ना, आगरा से आकर के सदा सुखी रहता है ना, आगरा से आकर के सदा सुखी रहता है कौन, बुद्धि प्रकाश। बस इतना याद रख लो, आगरा से आकर के सदा सुखी रहता है बुद्धि प्रकाश। ये लो हो गया काम। अगला देखो, समाचार सुधावर्षण वेरी मोस्ट है, सवाल बहुत ज्यादा बार पूछता है। एक तो समाचार सुधावर्षण है, ये दैनिक पत्र है, कौन सा है, दैनिक पत्र है। 1854 इसकी डेट मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा ही मोस्ट है ये तो, है ना। दैनिक पत्र है, 1854 है, और कहाँ से, कलकत्ता से। देखो कलकत्ता से आता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके जो संपादक है वो श्याम सुंदर सेन है। कौन है, श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधावर्षण के। और ये देखिए, मैं पूरी कह रहा हूँ कि जो मोस्ट है तो है ही, मैं क्या करूँ इसमें। हिंदी का पहली दैनिक पत्र है, पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड है, और पहला दैनिक पत्र कौन सा है, तो समाचार सुधावर्षण है। क्लियर है। 1854 डेट याद रखेंगे, इसकी पूछता है बहुत ज्यादा बार, और दैनिक पूछता है। तो दैनिक, पहला दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। क्लियर, कलकत्ता से आता है, श्याम सुंदर सेन है, 1854। ये कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सवाल पूछता है। तो सुधाकर तारा मोहन मिश्र 1850 बनारस से आता है, और ये बुद्धि प्रकाश आगरा से आकर के सदा सुखी रहता है। ठीक है, क्लियर है क्या, एकदम मस्त। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक तो कर दो, सब लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपना ही परिवार है, कर दो भाई, कर दो। डीएस सैनी चैनल को आप बढ़ा दो भाई, सब साथी मिलकर के शेयर और लाइक कर दोगे आप। एक एक भी अगर 2-2, 5-5 लोगों के साथ रोज़ शेयर करें तो अपना परिवार बहुत बड़ा बन सकता है। और जब बड़ा होगा परिवार तो मेरा पढ़ाने का मन करेगा। बढ़ रहे हो आप, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं बढ़ेंगे तो मैं भी ढीला पड़ जाऊँगा, आप भी ढीले पड़ जाओगे। तो न तो इधर का आनंद रहेगा न इधर का रहेगा। थोड़ा सहयोग करो साथियों, आप सभी मिलकर। और मैं बार बार क्या कहूँगा, शेयर तो करना ही है साथियों, कुल मिलाकर ये है निष्कर्ष की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलते हैं अपन अपनी जगह पर। सबसे पहले उदंत मार्तंड पढ़ा है 1826 में, और उसके आपके देखे आपने, जुगल किशोर संपादक है, कलकत्ता से आता है, कोलू टोला से। हिंदी का पहला साप्ताहिक, हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका है। बंगदूत कलकत्ता से आता है, प्रजामित्र भी कलकत्ता से आता है। 1829-1834 राजा राम मोहन राय संपादक है। सुधाकर तारा मोहन मिश्रा 1850 बनारस से, और बुद्धि प्रकाश आगरा से आकर सदा सुखी रहता है 1852 में। साप्ताहिक है ये भी। समाचार सुधावर्षण है, दैनिक समाचार पत्र है, 1854 है, कलकत्ता से आता है। श्याम सुंदर शहर इसके संपादक है। हिंदी का पहला दैनिक पत्र है, कौन सा, समाचार सुधावर्षण। क्लियर है। अगला, भारतेंदु युग की चर्चित पत्रिका ऑलमोस्ट, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं ऑल द मोस्ट, यानी पूरी की पूरी, एक भी नहीं छोड़नी है, पूरी की पूरी रटनी है, बिल्कुल कंप्लीट। समझ गए क्या आप, पूरी रटनी है, एक भी नहीं छोड़नी है, एक पूरी की पूरी पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। तो देखो, कवि वचन सुधा सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं। तो इनको मैंने डेट वाइज नहीं लिखा है, उल्टा सीधा लिख दिया है। आप डेट तो उल्टा सीधा लिख दे या डेट वाइज लिख दे, याद अपन को करनी पड़ेगी, कैसे भी कर लो। कवि वचन सुधा पत्रिका है, ये देखिए। सबसे पहले तो ये मासिक आती थी, महीने में आती थी एक बार, फिर ये पाक्षिक हो गई, 15 दिन में एक दिन आ गई, और फिर लास्ट में ये साप्ताहिक आने लगी। आपसे पूछेगा कवि वचन सुधा पत्रिका किस प्रकार की है, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, सभी, तो सभी है, ध्यान रखना। लेकिन वो पूछे सबसे पहले मासिक थी, फिर कौन सी हुई, पाक्षिक, अब कौन सी है वर्तमान में, साप्ताहिक, कवि वचन सुधा। क्लियर है। 1868, कब, 1868 में। और ये कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से आती है, तो काशी से आती है। कहाँ से आती है, काशी से आती है। और इसका संपादन किसने किया है, भारतेंदु ने। किसने किया है, तो मोस्ट तो है ये भाई, ये भारतेंदु तो सबसे मोस्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कवि वचन सुधा 1868, काशी से, पहले मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक, और संपादन किसने किया है, भारतेंदु ने। कहाँ से, काशी से। क्लियर है। 1868, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे अपन, हरिश्चंद्र मैगजीन, और एक हरिश्चंद्र चंद्रिका है।
ये दोनों भी पहली कवि वचन सुधा और फिर हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली है, और इस हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल गया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। तो 1873 में ये हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से पत्रिका आई, और 8 अंक तक तो इसका नाम रहा है हरिश्चंद्र मैगजीन। ध्यान रखेंगे, ये सवाल कितनी बार पूछ लिया गया, कितने अंकों तक इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन रहा है? 8 अंकों तक, 8वें अंक तक ही हरिश्चंद्र मैगजीन है। काशी से आती भारतेंदु, तो भारतेंदु ने तो सारी पत्रिका ही तीनों ही काशी से निकाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1873 और कवि वचन सुधा 1868। ठीक है, 8 अंक तक हरिश्चंद्र मैगजीन रहा, लेकिन 9वें अंक से इसका नाम 1879 में ये देखो 9वां अंक 1879 में 9वें अंक से इसका नाम पड़ गया क्या? हरिश्चंद्र चंद्रिका। क्या पड़ गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। और कहाँ से? तो वही काशी से। और कौन है संपादन करता? तो आपके भारतेंदु। क्लियर है? कवि वचन सुधा है, पहले मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक 1868। कहाँ से? काशी से, और काशी से संपादन करता भारतेंदु। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, 8 अंक तक काशी से भारतेंदु। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1879, 9वें अंक से इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका है, काशी से भारतेंदु। क्लियर है? और देखो फिर भारतेंदु की एक पत्रिका बाल बोधनी, जिसमें महिलाओं से संबंधित बात की है इसने। बाल बोधनी में 1874 ईस्वी में काशी से निकलती है भी, यानी इसकी चारों पत्रिकाएं कहाँ से है? काशी से, भारतेंदु। और महिलाओं से संबंधित पत्रिका आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा बाल बोधनी। क्लियर है ना? सवाल पूछा गया ऐसे कैसे ही कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका भारतेंदु की कौन सी है? बाल बोधनी, 1874। क्लियर है क्या? चलूं मैं आगे, चलते अपन अगला देखते हैं अपन। अगला देखिए, हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिखता है। नोट लिखा मैंने, एक नोट ध्यान रखेंगे। हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप, हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप, हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप सबसे पहले किस पत्रिका में? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। अरे हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद 79 में चंद्रिका हुई ना, उसमें दिखता है हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप दिखाई देता है। सवाल पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है। कवि वचन सुधा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पहले मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक थी। क्लियर है? इसके बाद में देखो ये प्रदीप साहब आ गए, हिंदी में हिंदी प्रदीप नाम से ये पत्र आता है, हिंदी प्रदीप। और ये देखिए कहाँ से? 1877 में। ध्यान रखेंगे, डेट पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 1877 कहाँ से आते हैं प्रदीप जी? ये देखिए इलाहाबाद से आते हैं, और इनके संपादनकर्ता बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी के प्रदीप दीपक है बालकृष्ण भट्ट। अरे भाई कृष्ण भगवान तो दीपक ही सबको रोशन करते हैं ना, बस ऐसे ध्यान रखेंगे, दीपक ही तो है। कौन? बालकृष्ण। और कहाँ से? इलाहाबाद से, 1877 में। तो हिंदी प्रदीप का समय 1877 है, इलाहाबाद से आती है, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादन करता है हिंदी प्रदीप। अगला देखेंगे, अगला देखिए ब्राह्मण। ये पत्र देखो, ब्राह्मण मासिक है, ये देखो मासिक पत्र है ब्राह्मण। और ये देखिए 1883, कितनी है? 1883। और देखो प्रदीप कितनी है? 1877। और ब्राह्मण 1883। और कहाँ से आते हैं ब्राह्मण? कानपुर से आते हैं ब्राह्मण जी। कहाँ से आते हैं? कानपुर से चले चले आते हैं। और प्रदीप जी कहाँ से आते हैं? प्रदीप जी आते हैं इलाहाबाद से। हैं? कहाँ से आते देखो, अच्छे देख लो, इलाहाबाद से। और ब्राह्मण कहाँ से आते बताओ? कानपुर से, 1883 में। और ब्राह्मण पत्र के संपादन करता प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और प्रदीप कौन है? बालकृष्ण भट्ट, 1877, इलाहाबाद। और ब्राह्मण मासिक है। और देखेंगे ध्यान से 1883, कानपुर से, प्रताप नारायण मिश्र। अगला देखो आनंद कादम्बिनी। ये तो बहुत बड़ी फेमस है, आनंद कादम्बिनी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मासिक पत्रिका 1881 है, 1881 मासिक पत्रिका है, 1881 है। और ये मिर्जापुर से आती, ये वेरी मोस्ट है, इसमें से सवाल पूछ लिया गया मिर्जापुर से। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये बहुत गजब के कवि, शानदार, मजा आता है इनको पढ़ने में। आनंद कादम्बिनी के संपादन करता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिर्जापुर से आती है, मासिक पत्रिका है। और 1881 में ये आती थी। क्लियर है ना? इसके बाद में आप देखेंगे रह जाएगा का 1881 याद।
और ब्राह्मण 1883, प्रदीप 1877। प्रदीप आता है इलाहाबाद से, ब्राह्मण आता है कानपुर से, और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र है, प्रताप ब्राह्मण है ना। और प्रदीप कौन है, दीपक कौन है, बालकृष्ण। क्लियर है ना, ऐसे याद रखेंगे। और प्रदीप देखिए आप, प्रदीप आता है इलाहाबाद से, ब्राह्मण आता है कानपुर से। और आनंद कादम ने, आनंद आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, आनंद मिर्जापुर में आ रहा है। आनंद कहाँ पर आ रहा है, मिर्जापुर में आ रहा है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी नीरद, ये देखो नागरी नीरद, और ये मासिक है, और 1893, और इसके भी संपादनकर्ता कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद ये दोनों ही के संपादन करता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। क्लियर कर लोगे, ये 1881 या 1893 है। क्लियर है ना, एकदम समझ में आ गई ना, शानदार है ना। चलो तो अगला चलते हैं अपन। ये लो साहब, सदादर्श 1874, और ये सदादर्श पत्रिका है, कहाँ से है, दिल्ली से है। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद तो करनी है। ज्ञान प्रदायिनी, तो ज्ञान प्रदायिनी मासिक पत्रिका है, 1867, कहाँ से, लाहौर से आती है। कहाँ से आती है, लाहौर से। और बाबू नवीन चंद इसके संपादन करता है, बाबू नवीन चंद्र। लोकमित्र इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। लोकमित्र साप्ताहिक पत्र है, और साप्ताहिक पत्र 1863 में आता है। और ये मित्र कौन है, आगरा है ना, मित्र कौन है, आगरा। और देखो लोकमित्र के संपादन करता है राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह, लोकमित्र राजा लक्ष्मण सिंह, साप्ताहिक 1863। भाई तुम कहोगे ये कैसे याद होगी, तो भाई 3-4 बार पढ़नी पड़ेगी, 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी, हो जाएगी याद, लेकिन पढ़नी पड़ेगी, बात यह है। चले क्या, आगे देखो तो लोकमित्र साप्ताहिक है, 1863 है, आगरा से, और राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादन करता है। और देखिए यहाँ पर एक तत्वबोधिनी नाम से पत्रिका है, और ये भी राजा लक्ष्मण सिंह की है। तीनों पत्रिकाएं राजा लक्ष्मण सिंह की है। ये भी साप्ताहिक है, 1865 है, ये बरेली से है। और जबकि आपने इधर देखा है, ये देखो ये लोकमित्र कहाँ से है, आगरा से। लोकमित्र कहाँ से है, आगरा से। और ये देखो तत्वबोधिनी कहाँ से, बरेली से। कहाँ से, बरेली से। और फिर प्रजा हितैषी फिर कहाँ से है, आगरा से। ये देखो, ये क्लियर याद रखना है, राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है। तो ये मैंने आपको जितनी पत्रिका पढ़ाई वो कहाँ से पढ़ाई, भारतेंदु युग की पत्रिका है, पूरी रट के पटकनी है किसी भी कंडीशन में। 2 बार पढ़ दो, 3 बार पढ़ दो, 4 बार पढ़ दो, लेकिन बार बार पढ़ने से आपको ये याद हो जाएगी किसी भी कंडीशन में। और आप संपर्क कर सकते हैं 9983374293 पर, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे करते नहीं है, कोई भी बात करना चाहता नहीं मुझसे, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाता ही नहीं हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी कामना है कि आप सभी बहुत जल्दी ही सफल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको, वो दे रहा हूँ जो सीधा पेपर में छपेगा साथियों, सीधा डायरेक्ट बोल दिया आपको मैंने। इसलिए आप पढ़ते रहिए, अपने साथी भाई DS सैनी का साथ दीजिए, शेयर करो, लाइक करो। आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मेरे साथ जुड़ते हैं इसके लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार।